नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मानवीयता। पुनर्जागरण कला शैली की तिथि का निर्धारण कठिन है, तथापि ज्योतो की कला से ही इसका आरंभ मानने पर ज्योतो एक ओर गोथिक कला का अंतिम कलाकार और दूसरी ओर पुनरुत्थान का आरंभिक कलाकार हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अर्थात मानववादी वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल में रही है। इसका प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली में 1420 ईस्वी से समझा जाता है। ज्योतो को शामिल कर लेने पर पुनर्जागरण काल को 1320 से 30 ईस्वी से 1520 से 30 ईस्वी तक अथवा अंतिम चरण 1600 ईस्वी तक माना जा सकता है। इस अवधि में रीतिवाद भी प्रचलित था। मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मानवतावाद किसकी कुंजी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, पुनरुत्थानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1420 से 1500 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली। इटली 16वीं सदी की यूरोपीय उच्च पुनर्जागरण हाई रेनेसां कालीन कला का केंद्र था। इसके बाद जर्मनी, फ्लैंड्स, हॉलैंड, स्पेन व फ्रांस में भी इस पुनर्जागरण का प्रभाव फैल गया और समग्र यूरोपियन कला को नई चेतना मिली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पुनरुत्थान कला की सबसे प्रमुख विशेषता थी घनत्वांकन, जिसके कारण चित्रित मानवों, प्राणियों व वस्तुओं के आकार ठोस प्रतीत होते हैं। रंगों का गौण स्थान था। मानवाकृतियों को आदर्श, कुलीन, व्यक्तिदर्शी रूप में व भावपूर्ण मुद्रा में अंकित करना इस समय के कलाकारों ने प्रारंभ किया। इस समय के प्रमुख चित्रकार लियोनार्दो द विंसी, माइकेल एंजेलो व राफेल थे। तीनों कलाकारों चरम पुनरुत्थान काल के तीनों कलाकार में सबसे छोटा राफेल था। राफेल की सर्वाधिक प्रसिद्धि मैडोना चित्रों से है। राफेल को डिवाइन पेंटर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन वास्तुविद था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रुनेलेस्की। फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की पुनर्जागरण काल का इटालियन वास्तुकार एवं इंजीनियर था। उसके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था फ्लोरेंस का सोता मारिया डेल गिरजाघर, जो विश्व में सबसे बड़ा ईंटों के गुंबद वाला गिरजाघर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की। फ्लोरेंस, इटली के पुनर्जागरण कलाकार फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की ने लियोन बत्तिस्ता एल्बर्टी के साथ मिलकर द्विआयामी माध्यम पर त्रिआयामी वस्तु को प्रस्तुत कर परिप्रेक्ष्य तकनीक को विकसित किया। भवनों के संबंध में ब्रुनेलेस्की ने गणित एवं ज्यामिति के जिन नियमों का प्रयोग किया, उसके आधार पर चित्रों में व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य का विकास आरंभ हुआ और सपाट धरातल पर ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण से गहराई त्रिआयाम का आभास दिया जाने लगा।
इन नियमों का सूचीकरण 1435 ईस्वी में लियोन बत्तिस्ता द्वारा अपने चित्रकला विषयक ग्रंथ में किया गया। इन नियमों की सहायता से रिलीफ चित्रों में भी वास्तविक की अपेक्षा बहुत अधिक गहराई का भ्रम उत्पन्न किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रुनेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड सी, मैसेचियो। पाओलो उचेल्लो। पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकारों में दिए गए विकल्पों में मैसेचियो तथा पाओलो उचेल्लो दोनों शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया है क्योंकि विकल्प में 2 उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन एक पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्नांड लेजर। फर्नांड लेजर घनवाद के चित्रकार हैं, शेष सभी पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। माइकेल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेस में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1475। माइकेल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस गणराज्य अरेजो के निकट कैप्रीस में, वर्तमान में इटली के टस्कनी में, तथा मृत्यु 18 फरवरी 1564 ईस्वी को रोम में, वर्तमान में इटली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। माइकेल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। माइकेल एंजेलो किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। माइकेल एंजेलो पुनर्जागरण या चरम पुनरुत्थानवादी हाई रेनाइसेंस चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सिस्टीन चैपेल चित्र किसका बनाया हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकेल एंजेलो। सिस्टीन चैपेल की छत, सिस्टाइन चैपल सल्लिन का चित्र माइकेल एंजेलो द्वारा 1508 से 1512 ईस्वी के मध्य बनाया गया। इसमें फ्रेस्को माध्यम द्वारा रंगलेप करने के लिए प्रयोग किया गया है। छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस के 9 चित्रों को चित्रित किया गया है, जिसमें आदम की उत्पत्ति द क्रिएशन ऑफ एडम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ मित्तिचित्र भी हैं, जो माइकेल एंजेलो द्वारा चित्रित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सिस्टीन चैपेल अपोस्टोलिक पैलेस वेटिकन सिटी में पोप का आधिकारिक निवास में एक बड़ा तथा प्रसिद्ध चैपेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। सिस्टीन चैपेल की छत पर मित्तिचित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1512 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। सिस्टीन चैपेल गिरजाघर की छत का चित्रण ने किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थानकालीन चित्रकार ने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। सिस्टीन चैपेल छोटा गिरजाघर छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपेल छत
1505 से 1512 में चित्रित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकेल एंजेलो। नोट: प्रश्न में सिस्टीन चैपेल छत का चित्रण काल 1505 से 1512 पूछा गया है, जबकि कई स्रोतों में इसका चित्रण काल 1508 से 1512 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। सिस्टीन चैपेल की छत किसने चित्रित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रुनेलेची। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। सिस्टीन चैपेल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। सिस्टीन चैपेल के भित्तिचित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। सिस्टीन चैपेल के भित्तिचित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। सिस्टीन चैपेल में भित्तिचित्र बनाए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंड डी, रेम्ब्रांट। माइकेल एंजेलो। दी होली फैमिली, द होली फैमिली नामक पेंटिंग कई कलाकारों ने बनाया है, जिनमें माइकेल एंजेलो द्वारा चित्रित दोनी टोंडो के नाम से तथा रेम्ब्रांट द्वारा चित्रित होली पेंटिंग है। आठ प्रश्न के उत्तर में दो विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प डी माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। होली फैमिली यीशु, मैरी और सेंट जोसेफ एक साथ चित्रित हैं। माइकेल एंजेलो द्वारा चित्रित यह चित्र वर्तमान में यूफिजी संग्रहालय, फ्लोरेंस, इटालियन क्षेत्र में रखा गया है, जो पैनल पर टेम्परा द्वारा चित्रित है। यह पेंटिंग एक गोल फ्रेम के रूप में है। रेम्ब्रांट द्वारा चित्रित दी होली फैमिली, पवित्र परिवार, कैनवास पर तैल चित्र है, जो कलेक्शन ऑफ बैरन इले क्रोजेट डी टिएरा, पेरिस में है। दी होली फैमिली नामक एक अन्य चित्र 1878 ईस्वी में प्री राफेलाइट चित्रकार जेम्स कोलिंस द्वारा चित्रित की गई थी। एंजेलो द्वारा दी लास्ट जजमेंट का चित्र सिस्टीन चैपेल, वेटिकन सिटी की छत पर किया गया है। यह एक भित्तिचित्र है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपेल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। माइकेलजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। दी लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। माइकेल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, सिस्टीन गिरजा। माइकेल एंजेलो ने सिस्टीन गिरजा, वेटिकन सिटी की छत पर चित्रकारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। माइकेल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 फीट। माइकेल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की फीट तथा आधार सहित 5.17 मीटर 17 फीट हैं। आठ उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है।
किंतु मूर्ति की पूरी ऊंचाई आधार सहित मानी जाए तो नजदीकी उत्तर विकल्प बी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकेल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेविड। माइकेल एंजेलो ने डेविड नामक संगमरमर की मूर्ति 1501 और 1504 ईस्वी के मध्य बनाई, जो इनके उत्कृष्ट कार्यों में मानी जाती है। यह मूर्ति फ्लोरेंस में रखी गई है। इसके अतिरिक्त इनकी एक उत्कृष्ट मूर्ति पिएटा अथवा पीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। माइकेल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पिएटा शीर्षक मूर्तिशिल्प की रचना ने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। माइकेल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्लोरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। माइकेल एंजेलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 175 सेंटीमीटर। माइकेल एंजेलो के मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। माइकेल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही माइकेल एंजेलो मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और कवि थे। अंतिम न्याय द लास्ट जजमेंट नामक चित्र माइकेल एंजेलो के 20 वर्षों के परिश्रम का परिणाम था। मानव का पतन उनकी महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। माइकेल एंजेलो जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। माइकेल एंजेलो थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। माइकेल एंजेलो थे। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। एग्नी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकेल एंजेलो। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म वर्ष 1965 में कारोल रीड ने निर्देशित की थी। यह चित्रकार माइकेल एंजेलो के जीवन पर निर्देशित की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। माइकेल एंजेलो ने सिस्टीन चैपेल की छत के चित्रों में अपना नाम मूर्तिकार माइकेल एंजेलो लिखा है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे हेतु माइकेल एंजेलो ने जो मूर्तियां बनाई थी उसमें मोजेस की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। माइकेल एंजेलो के कुछ मूर्ति शिल्प अपूर्ण भी हैं।
जिसमें मैथ्यू 1504, श्रृंखलाबद्ध बंदी 1532 से 34 तथा विजय की देवी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइकेल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकेल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संगमरमर। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकेल एंजेलो का मोसेस संगमरमर का बना है। 1494 ईस्वी में माइकेल एंजेलो ने सोते हुए कामदेव स्लीपिंग क्यूपिड की मूर्ति बनाई थी और उसे प्राचीन यूनानी कलाकृति कहकर बेच भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइकेल एंजेलो। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार माइकेल एंजेलो ने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी एस्केनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। हाउ ओवर रिच आई मे हैव बीन, आई हैव ऑलवेज लिव्ड लाइक अ पुअर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। वह कौन चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकेल एंजेलो। माइकेल एंजेलो ने स्वयं लिखा है, चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है। वन पेंट्स नॉट विथ हैंड्स बट विथ द ब्रेन। उन्होंने यह भी लिखा है, आप एक चीज पर अपने हाथों से और दूसरे पर मस्तिष्क से काम नहीं कर सकते। यू कांट वर्क ऑन वन थिंग विथ योर हैंड्स एंड ऑन अंदर विथ योर ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राफेल सेंजियो। द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग राफेल सैंजियो द्वारा 1509 से 11 ईस्वी के मध्य निर्माण किया गया है। कहीं कहीं इसका निर्माण 1508 से 11 ईस्वी भी मिलता है। यह फ्रेस्को माध्यम में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राफेल। राफेल के चित्रों में आकृतियों की सहजता, सजीवता तथा चेहरों पर माधुर्य और कोमलता है। उसके चित्रों में मातृत्व, वात्सल्य और वास्तविक आध्यात्मिकता की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्तिचित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, राफेल। पुनरुत्थानवादी चित्रकार इटालियन राफेल सेंजियो के प्रमुख चित्र हैं सैनिक का स्वप्न, द नाइट्स ड्रीम, स्कूल ऑफ एथेंस, क्रूसिफिक्शन, सिस्टीन मेडोना, मेडोना ऑफ द गोल्ड फिश, परनासस, जूरिस्प्रूडेंस, द मैरिज ऑफ वर्जिन, ट्रांसफिगरेशन इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राफेल को सर्वाधिक प्रसिद्धि मेडोना चित्रकों से मिली है। इनके चित्रण में मिठास, मातृत्व, ममता, बालकों का सरल विश्वास और सौंदर्यपूर्ण कोमल स्निग्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
57 दी स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राफेल। मैरिज ऑफ वर्जिन का तैलचित्र चरम पुनरुत्थानवादी हाय रुपया नेसेंस चित्रकार राफेल ने चित्रित किया था। राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 लियोनार्डो का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1452 ईस्वी में। द लियोनार्डो द विंसी का जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस इटली के विंसी में तथा मृत्यु 2 मई 1519 ईस्वी को फ्रांस गणराज्य के एम्बॉस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 लियोनार्डो द विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1452 से 1519 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 प्रसिद्ध कलाकृति दी लास्ट सपर के चित्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ लियोनार्डो द विंसी। दी लास्ट सपर द लास्ट सपर या अंतिम भोज लियोनार्डो द विंसी द्वारा 1495 से 1498 ईस्वी के मध्य चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। यह ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के पूर्व यरूशलेम में उनके प्रेरितों के साथ साझा किए गए अंतिम भोज का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65.1495 में ने शुरू इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 लास्ट सपर के निर्माता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 सरलता परम कृत्रिमता है? यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लियोनार्डो द विंसी। इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो द विंसी का कथन है, सरलता परम कृत्रिमता है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 मोनालिसा संग्रहीत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 मोनालिसा कहाँ संग्रहीत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ म्यूसी द लूव्र। मोनालिसा इटालियन चित्रकार लियोनार्डो द विंसी द्वारा 150306 ईस्वी के मध्य चित्रित की गई। इस चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य चित्र दर्शाया गया है। वर्तमान में यह पेरिस के लूव्र संग्रहालय म्यूसी द लूव्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 72 मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दृश्य चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 मोनालिसा चित्र किसने बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोनालिसा को डोट। लियोनार्दो दा विंसी की पेंटिंग मोनालिसा को नारी जाति की रहस्यमयी पहेली कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मोनालिसा में चित्रित महिला रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिखती है, लेकिन कुछ प्रयोग में इस चित्र पर दाढ़ी, बाल व भौहें लगाकर देखने पर यह चित्र पूरी तरह से लियोनार्दो दा विंसी के चित्र में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण इसे रहस्यमयी पहेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 लियोनार्दो के गुरु थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ वेराशियो। आंद्रिया देल वेराशियो एक इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार थे। इनके 3 प्रमुख शिष्य थे, लियोनार्दो दा विंसी, पेट्रो पेरुगिनो तथा लारेंजो डी क्रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 लियोनार्दो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंद्रिया देल वेराशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी ने शैलखंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक 2 चित्रों को चित्रित किया है, जो सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। वर्तमान में यह चित्र लूव्र संग्रहालय, पेरिस में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वर्जिन ऑफ द रॉक्स को मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जिसकी अवधि 1483 से 86 ईस्वी है। लियोनार्दो दा विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। लियोनार्दो दा विंसी चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, संगीतकार और वैज्ञानिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहीत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ द लूव्र म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ दी रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 के समय की है। कलाकार की पहचान करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनार्दो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 वर्जिन ऑफ दी रॉक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 दी वर्जिन ऑफ दी रॉक्स के चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 लियोनार्दो दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्जिन ऑफ दी रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 लियोनार्दो दा विंसी क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार एवं ड्राफ्ट्समैन। लियोनार्दो दा विंसी एक अभियंता,
इंजीनियर, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, मूर्तिकार, स्कल्प्टर, चित्रकार, पेंटर एवं ड्राफ्ट्समैन थे। 30 वर्ष की अवस्था में वह मिलान के ड्यूक को एक पत्र भेजा था, जिसमें एक सैनिक, अभियंता, मूर्तिकार, चित्रकार, दरबारी मसखरे, विदूषक, नगर योजक आदि अनेक दृष्टियों से अपनी योग्यता का परिचय देकर ड्यूक के दरबार में नौकरी की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन लियोनार्दो एवं माइकेल एंजेलो। लियोनार्दो की प्रतिभा विविध थी और वह लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विचार तथा खोज में बहुत व्यस्त रहता था। फिर भी धीमी गति से कार्य करने के कारण उसके अधिकांश कार्य अपूर्ण ही रह गए। माइकेल एंजेलो 1503 ईस्वी में 12 संतों की प्रतिमाएं गढ़ने का कार्य अपने हाथ में ले लिया, जिसे वह पूर्ण नहीं कर सका। इस प्रकार लियोनार्दो एवं माइकेल एंजेलो ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जियोत्तो। सर्वप्रथम जियोत्तो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त कर उसे प्रकृति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया था। असीसी के चर्च की भित्तियों पर सेंट फ्रांसिस के जीवन पर बनाए गए 28 चित्र जियोत्तो के उत्तम कला कौशल के ज्वलंत दृष्टांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्जियोन। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस, हाई रिनेसांस वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार जॉर्जियोन को माना जाता है। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस के अन्य प्रमुख चित्रकारों में टिशियन 1489 से 1576 ईस्वी, टिंटोरेट्टो 1518 से 1594 ईस्वी, वेरोनेस 1528 से 1588 ईस्वी तथा बस्सानो 1510 से 1592 ईस्वी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। दी टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जॉर्जियोन की। दी टेम्पेस्ट चित्रकार जॉर्जियोन द्वारा 1508 ईस्वी में तैलीय रंगों के माध्यम से कैनवास पर चित्रित की गई कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इटालियन चित्रकला। इटालियन चित्रकार जॉर्जियोन का नाम लियोनार्दो द विंसी के साथ आधुनिक कला के संस्थापक के रूप में लिया जाता है। इसे बंशी बजाने का शौक था, जिसने उसकी कला को भी प्रभावित किया। जॉर्जियोन ने अपने चित्रों में संगीत संबंधी विषयों का अंकन किया था या फिर उसके चित्र संगीत के समान मनःस्थिति उत्पन्न करते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जॉर्जियोन एक कल्पनाशील आविष्कर्ता था। संगीत विषयक इसके कुछ चित्र हैं: संगीत सभा, मेंडोलिन वादक, संगीत पार्टी आदि। उसने संत लिबरेल एवं संत फ्रांसिस के साथ मैडोना और शिशु का चित्र अंकित किया था, जिसमें संयोजन की लय, आकृतियों की सुंदरता और प्रियता, कुमारी के नवयौवन की मिठास और सरलता, शिशु की स्वाभाविकता, संतों की वीरतापूर्ण भावना आदि का अत्यंत आकर्षक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। किसने मसीह का ध्वज शायद 1455 से 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिएरो डेला फ्रांसिस्का। मसीह का ध्वज द फ्लैजेलेशन ऑफ क्राइस्ट लगभग 1455 से 1460 को पिएरो डेला फ्रांसिस्का ने चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है
जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग ओनिग्मेटिक लिटिल पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पिकार्डी। पिकार्डी पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है। शेष पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1500 से 1527 ईस्वी। पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1500 से 1527 ईस्वी का है। इस कला का आरंभकर्ता दोनाटो ब्रमंती दनादो ब्रमांटे था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मैसेचियो। मैसेचियो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का अगुआ माना जाता है। इसने कम समय में ही अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इसे क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, पिएरो डेला फ्रांसेस्का का इटली का एक चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रारंभिक पुनर्जागरण। पिएरो डेला फ्रांसेस्का पिरो डिल्ला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण का इटली का एक चित्रकार था। उसने मैडोना का एक बहुफलकीय चित्र बनाया, जिसमें मैडोना अपने वस्त्र के किनारे से ढककर मानवता की रक्षा कर रही है। मानवता के प्रतीक रूप में कुछ स्त्री पुरुष चित्रित किए गए हैं, जो 1445 ईस्वी से आरंभ होकर 1462 ईस्वी के लगभग पूर्ण हुआ। लंदन में सुरक्षित बपतिस्मा संबंधी चित्र उसकी आरंभिक शैली का द्योतक है, जिसमें शास्त्रीयता के चिन्ह उपस्थित हैं। 1450 ईस्वी में उसने संत जेरोम का एक चित्र बनाया, जो अब क्षत विक्षत अवस्था में बर्लिन संग्रहालय में है। 1451 ईस्वी में उसने एक भित्तिचित्र भी अंकित किया, जिसमें सम्मात्रा और पुनरावृत्ति के प्रति उसकी रुचि झलकती है। 1452 ईस्वी में उसने अरेज्जो के सैन फ्रांसिस्को के प्रार्थना भवन में द ट्रू क्रॉस विषय का चित्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96, जान वान आइक किस कलात्मक काल के कलाकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पुनर्जागरण। ह्यूबर्ट वान आइक ह्यूबर्ट वैन आइक तथा जान वान आइक जैन वैन आइक दोनों नीदरलैंड के पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। छोटा भाई जान वान आइक अधिक प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों भाइयों को तैल चित्रण पद्धति का आविष्कर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 15वीं शती के पूर्वार्ध से। नीदरलैंड्स में 15वीं शताब्दी में वान आइक बंधुओं ने अलसी के तेल की खोज की और इसे सर्वप्रथम टेम्परा चित्र के ऊपर वार्निश के रूप में प्रयुक्त किया। इस मिश्रण में अंडे का पीला भाग मिलाकर इसे चित्र बनाते समय ग्लेजिंग प्रविधि द्वारा पारदर्शक प्रभाव में लगाया। तत्पश्चात 15वीं शताब्दी के पूर्व से तैल चित्रण का वर्तमान स्वरूप का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, तैल रंगों का प्रयोग कहां से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जान वान आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 100 तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वान आइक बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वान आइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 तैल रंगों का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वान आइक बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य दी हिस्ट्री ऑफ दी टू क्रॉस एक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रेस्को। 1452 ईस्वी में पियरो डेला फ्रांसिस्का ने द्वारा अरेज्जो के सैन फ्रांसिस्को के प्रार्थना भवन गिरजाघर में वास्तविक सूली द ट्रू क्रॉस विषय का चित्रण किया गया जो एक भित्तिचित्र फ्रेस्कोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डोनातेल्लो। 1408-09 ईस्वी में डोनातेल्लो 1386 से 1466 ईस्वी ने एक संगमरमर तथा दूसरा कांसा से डेविड की मूर्ति बनाई जिस पर कुछ गोथिक प्रभाव है। उसकी वास्तविक वीर पुरुष की रचना फ्लोरेंस की सेंट मार्क की मूर्ति है जिससे उसे प्रसिद्धि मिली। वेरोचियो ने भी कांसा से डेविड मूर्ति बनाई। डोनातेल्लो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति से वेरोचियो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति में जो अंतर है वह उज्ज्वलता तथा सम्मात्रा का है। उसकी अश्वारूढ़ प्रतिमाओं में गति, तनाव और शक्ति का प्रभावपूर्ण सामंजस्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनर्जागरण। फ्रा एंजेलिको पुनरुत्थान काल पुनर्जागरण के रोमनिक चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसने अपनी कला को धर्म के प्रचार में लगाया। इसके प्रमुख चित्र हैं मिस्र को पलायन, कुमार का अभिषेक, भविष्यवादी रेवैत संगीतज्ञ, अंतिम न्याय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनरुत्थान काल में। पुनरुत्थान काल में कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अग ई बी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता ई बी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108 अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी। अल्बर्ट ड्यूरर एल्ब्रख दुरेर 1471 से 1528 ईस्वी एक जर्मन चित्रकार थे। इनका जुड़ाव अति पुनरुत्थानवादी चित्रकला से था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ड्यूरर ने मानव सम्मिति ह्यूमन प्रोपोर्शन संबंधित ज्यामितीय माप पर 4 पुस्तकों की रचना की। दी लाइफ ऑफ वर्जिन ड्यूरर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। कोट ऑफ आर्म्स ड्यूरर का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1471 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ड्यूरर।
बालों के अद्वितीय चित्रांकन के दर्शन ड्यूरर की प्रसिद्ध कृति पोर्ट्रेट ऑफ कैथरीन फर्लिजरिन डाउन में होते हैं। 1497 ईस्वी में पूर्ण हुई यह कृति मूलतः तैलचित्र ऑल पेंटिंग है। बालों के अद्वितीय अंकन ड्यूरर की अन्य कृतियों जिनमें उनके विभिन्न आत्मचित्र तथा पोर्ट्रेट ऑफ ऑसवोल्ट क्रेल 1499 ईस्वी में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व पुनरुत्थान काल। इटली में 15वीं शती की कला शैली को पूर्व पुनरुत्थान काल अर्ली रिनेसांस कहा जाता है, जबकि 16वीं शती की कला शैली को चरम पुनरुत्थान काल एवं मैनरिज्म कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्व पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकार हैं जैकोपो बेलिनी, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, फिलिप्पो लिप्पी तथा पाओलो उचेल्लो इत्यादि। जियोत्तो बेलिनी, लियोनार्दो द विंसी, राफेल तथा टिशियन, टाइटन इत्यादि चरम पुनरुत्थान कला के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 दी बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बोत्तिचेल्ली। दी बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म 1486 ईस्वी में इटली के चित्रकार सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, सैंड्रो बॉट्टिसेल्ली द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। यह कैनवास पर टेम्परा शैली का चित्र है। वर्तमान में यह चित्र इटली के उफीजी गैलरी में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 दी बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 वीनस का जन्म इस कलाकार का चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैंड्रो बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 सैंड्रो बोत्तिचेल्ली किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 सैंड्रो बोत्तिचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 निम्न में से कौन सा सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीनस का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ टिशियन को डोट। टिशियन अथवा तिजियानो वेचेल्लिको, टिजियानो वसलियो को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। संभवतः इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु उसी ने प्राप्त की है। उसने कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र आरंभ किया जो 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोष है। 1520 ईस्वी में उसने बैकस एंड एरियाने, बैक्कियस एंड एरियाडनी शीर्षक चित्र की रचना की, जिसमें झूठे प्रेमी थीसिस द्वारा परित्यक्त एरियाने को मदिरा का देवता बैकस अपने रथ से उतरकर सांत्वना दे रहा है। 1532 ईस्वी में वह बोलोना में चार्ल्स पंचम से मिला,
जहां उसने ऑस्ट्रियन चित्रकार द्वारा अंकित चार्ल्स के एक चित्र की इतनी सुंदर अनुकृति की कि सम्राट ने उसे 1533 ईस्वी में अपना दरबारी बना लिया। ईसा की कब्र में लिराना दी अंटूमंट नामक चित्र को अपूर्ण छोड़कर 1576 ईस्वी में वह चल बसा। इस चित्र को उसके शिष्य पाल्मा जियोवाने ने पूर्ण किया। फ्लोरो 1515 ईस्वी टिशियन द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ टिशियन। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा को टिशियन ने चित्रित किया था। टिशियन ने रेप ऑफ यूरोपा का चित्रण 1559 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बीच स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय के लिए किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टिशियन इतालवी पुनर्जागरण का चित्रकार था। इसके द्वारा तैयार प्रेरणादायक चित्रों को मैसाचुसेट्स के इसाबेला एस गार्डनर संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड सी राफेल टिशियन। ट्रांसफिगरेशन नामक चित्र राफेल तथा टिशियन दोनों द्वारा चित्रित है। राफेल द्वारा 1518 से 20 ईस्वी में काष्ठ पर तैल चित्र है जो पिनाकोटिका वेटिकन पिनकोटिका वेटिकाना में संग्रहीत है। इस चित्र को 1545 ईस्वी में पैपल सिटी के अपने दौरे में टिशियन ने देखा तो उसी तरह का चित्र उसने भी बनाया। चूंकि विकल्प में दो उत्तर मौजूद हैं, अतः दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिशियन। वीनस ऑफ उर्बाइनो चित्र 1538 ईस्वी में इटली के चित्रकार टिशियन द्वारा तैलीय माध्यम के रंगों से बनी चित्रकला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। टिशियन के कला कार्य में नग्नाकृति चित्र व व्यक्ति चित्र सबसे श्रेष्ठ हैं। उसके प्रमुख चित्र हैं अजम्पशन ऑफ दी वर्जिन, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, मैग्डालेन, बैककानल्स ऑफ दी वर्जिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिशियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126 वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरेजियो। लव्स ऑफ जुपिटर 1531 का चित्रकार एंटोनियो डी कैरेजियो था। कैरेजियो अति पुनरुत्थानवादी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128 उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्रीगणेश किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई जब कई यूरोपीय कलाकार भारत आए। उनमें जोफनी, टिलीकेटल, टिल्लीकोट्टल, होक्स, हॉजस, थॉमस और विलियम डैनियल, जोशुआ रेनॉल्ड्स, इमिली अर्डन और जॉर्ज चिन्नरी प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकला की प्रतिकृति मात्र थी। आरंभिक पुनरुत्थान कला में भवन वास्तु में विस्तार तथा परिप्रेक्ष्य के नए विज्ञान का प्रयोक्ता फिलिप्पो था, जिसने वास्तु के ढांचे को निश्चित खंडों में बांटा।
उसने भवन के गुंबद के निर्माण की समस्या को मचान तथा झूला स्कैफोल्डिंग सेंटरिंग के बिना ही सुलझाया, जिसके लिए एक चापाकार छत के अंदर दूसरी चापाकार छत निर्मित की तथा रिक्त स्थान में सीढ़ियां बना दी। स्तंभों तथा अलंकरण में सीधी रेखाओं के अधिक प्रयोग द्वारा गोथिक एवं रोमन्स्क के संयोग की प्रवृत्ति छोड़ दी गई। इस काल में कलाकार रोमन सभ्यता के पतन से पूर्व शास्त्रीय कला की जो प्रतिष्ठा थी, वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस हेतु वे जो प्रयोग कर रहे थे, उनमें प्राचीन गरिमा को जगाने का प्रयत्न था, न कि प्राचीन कला की अनुकृति मात्र। इस काल में छाया प्रकाश के माध्यम से रचनाओं में और सजीवता लाने का प्रयास किया गया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प असत्य है।